और अब बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए तो बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जनपदों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की तरफ अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। नैनीताल, चंपावत समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार के सीतामढ़ी और समस्तीपुर समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बिहार के लिए भी जारी किया है। तो छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग हिस्सों में, इनके अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो आसमान से बरस रही आफत है उनकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक, यानी बिहार और छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या फिर आप बात कर सकते हो उत्तराखंड के कई जिलों की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नैनीताल, चंपावत समेत कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव हो या फिर नदी नालों का बढ़ता जल स्तर हो, बाढ़ जैसे हालात हो, ये तमाम वो चुनौतियां हैं जो लोगों के सामने हैं। और उससे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, ताकि वो लोगों को राहत दे, लोगों को सुविधाएं दे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवाए। हालांकि बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बाढ़ जैसे हालात बनना कोई पहली बार मर्तबा नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। हम हर बार देखते हैं कि बिहार जैसे राज्य में बाढ़ जैसा पूरा जो एक परिस्थिति है वो बनती है और 70 से 75% पूरा बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में आता है। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदें सरकार से हैं, उम्मीदें प्रशासन से हैं कि वो उनके लिए सुविधाएं दें, उनके लिए राहत मुहैया करवाएं। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में उतनी तेज बारिश फिलहाल नहीं है और कहीं कहीं पर बीच बीच में हल्की बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर उमस भरी गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर झमाझम बरसात से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है और बिजली कटौती का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। पूरी तरीके से संपर्क टूट रहा है, चाहे शहरी इलाके हों या फिर ग्रामीण इलाके हों, लोगों को असुविधाओं से कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है। तो देखिए, मानसून की शुरुआत से ही, हालांकि कई इलाकों में, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, जहां पर मौसम के लिहाज से वो काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी गंभीर भी हो जाता है। तो मानसून से पहले ही कुछ जगहों पर इस तरह की परिस्थिति दिखाई पड़ी थी और अब चूंकि लगातार मानसून का सीजन चल रहा है तो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, उड़ीसा की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, केरल की तस्वीर है, यानी उत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर अन्य हिस्सों में भी भारत के इसी तरीके से कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, फिर केरल, दक्षिण राज्य पर आइए, फिर केरल की एक कोच्चि की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये जगह जगह पर जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है और कमोबेश एक ही जैसी आपको हर जगह, महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, केरल की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो हर जगह आपको एक ही जैसी पानी भराव की तस्वीर नजर आएगी, जलभराव की तस्वीर नजर आएगी, वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आएगी, लोग जो हैं वो पानी में आधे आधे डूब चुके हैं और कई जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं। कई लोग अपनी अभी तक जान गंवा चुके हैं। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, गोताखोरों की टीम हो, सैनिक हो, पुलिसकर्मी हो या सुरक्षा कर्मी हो, सबको तैनात किया गया है और सबको अलर्ट रखा गया है। लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है। हिमाचल के शिमला से जीवन मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। जीवन, हिमाचल की बात करते हो तो फिलहाल किस तरह का मौसम है? क्या आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई राहत है या फिर अलर्ट जारी किया गया है? जी मनीषा, आज से अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में बारिश का, लेकिन 27 से 1 अगस्त तक मौसम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ेगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और कई जगहों पे बारिश भी हो रही है। 27 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होगी, ये मध्यम दर्जे की बारिश होगी। लेकिन 29 को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और कुछ स्थानों पर, प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मनीषा जी,
लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कुछ फैसले लिए गए हैं? क्या सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है? क्योंकि हम इस तरह की परिस्थिति में देखते हैं कि अगर अलर्ट है तो सरकारी स्कूलों को उनके छात्रों को छुट्टी दे दी जाती है, या फिर सरकारी स्कूलों में या फिर उसके अलावा जब सरकारी कार्यालयों की बात करते हैं या सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं तो उनकी भी छुट्टियां रद्द होती हैं। क्या इस तरह का फैसला कोई सरकार की ओर से? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आदेश जारी किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा कि जहाँ भी इस तरह की आपत्ति आने की आशंका है, वहाँ पर जो डीसीस हैं, उनको आदेश दिए गए हैं कि वो स्कूलों को बंद करें। हालाँकि जैसे मंडी के स्कूल बंद हुए, थुनाग के स्कूल बंद हुए, सराज के स्कूल बंद हुए पिछले जो 2-3 दिन पूर्व जब बारिश हो रही थी, भारी बारिश, तो स्कूल बंद कर दिए गए। और आदेश है कि इस तरह की अगर कोई व्यवस्था बनती है, तो आप लोगों को अपने जो स्कूल हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, स्कूलों को बंद किया जाए और जब मौसम ठीक हो, तब स्कूलों को शुरू करने की बात की जाए। जी। हालांकि जहां पर मलबा आता है या कहीं पर मार्ग, अगर राजमार्ग कहीं पर बंद है, तो आज का मौसम मुझे लगता है कि धूप खिली हुई है, तो ऐसे में प्रशासन जुटा होगा उन तमाम रास्तों को खोलने के लिए। जी मनीषा, पिछले कल कुल्लू साइड में एक पहाड़ी दरकी है, वहां पे लोगों 60 एक मकान थे जहां से लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ गए। 15 एक परिवार थे, यूं कहूँ सुरक्षित स्थानों की तरफ गए। अचानक कुछ हिमाचल में इस तरह से हो रहा है कि पूरी पहाड़ी दरक रही है, लोगों को परेशानी हो रही है इस चीज से, रास्ते बंद हो रहे हैं। लेकिन मुख्यतः प्रदेश में अभी रास्ते सारे खुले हैं। मंडी में 153 जो डेथ का भी आंकड़ा है प्रदेश में, और मंडी में सड़कों को बंद होने का भी आंकड़ा है। इस तरह से मंडी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ थुनाग, सिराज या बक्सार जो जगह है मंडी में, वो प्रभावित हुई है। वहाँ सारे रास्ते बंद हैं। लोगों को जो सब्जी और जो सेब के, अब तो सेब की फसल मनीषा हिमाचल में पूरी तरह से तैयार हो गई है, मार्केट में आने के लिए तैयार है। रास्ते बंद है लेकिन नहीं आ रही है। ये जैसी परेशानी प्रदेश में आ रही है, इससे ज्यादा जो प्रदेश में सबसे ज्यादा चीजें आ रही है, जो क्लाउड बर्स्ट की 25 के करीब क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड हुए हिमाचल में, और परेशानी पैदा कर रहे हैं। रास्ते तक बंद हो रहे हैं और लोगों की जाने तक जा रही है। 153 लोग अभी डेथ हुए हैं, 252 लोग घायल हुए हैं, 34 अभी भी लापता है मनीषा। बिल्कुल, और जो लापता है उन्हें खोजने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और ये एक बड़ी चुनौती भी है। शुक्रिया जीवन आपका, हमारे साथ आप जुड़े और जानकारी साझा की। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।